हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। सो राम राम सभी को। सो गाइस, ये वाले ब्लॉग की शुरुआत हो रही है स्ट्रेट फॉरवर्ड हिमाचल से। हिमाचल में मैं आया हूँ अपने घर, और घर का वेदर अपने नीमराना राजस्थान से तो बहुत ही अलग है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। यहाँ पे अभी हिमाचल में क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। पहले साल के मुकाबले से तो इस साल में बहुत ही ज़्यादा ठंड है। तो आप ये देख सकते हो मेरे आसपास में कैसा मौसम अभी बिल्कुल साफ़ है। आज पिछले कल में तो हल्की हल्की बारिश हुई थी सुबह। आज के दिन में तो बिल्कुल मौसम साफ़ है, दूर दूर तक अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। आप ये देख सकते हो 360 व्यू मेरे आसपास का जिस जैसे भी है। तो गाइस, इसी के साथ मेरे बैक साइड में यहाँ पे दिख रही है वो धौलाधार रेंज जिसको बोलते हैं, जहाँ पे उस साइड में पीछे वाइट कलर की दिख रही है। होप सो विजिबल हो, बट विजिबल नहीं होगी क्योंकि अभी इतनी धूप आई नहीं है सुबह सुबह। अभी तो लगभग सुबह के बज रहे हैं 8 बजे के आसपास। और वेदर कंडीशन की तो बात करो, नीमराना से तो बहुत ही बेटर है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होता। मैंने एक मिल्की वे की एक फ़ोटो भी स्टोरी लगा रखी थी पिछले कल में, बहुत ही अच्छी दिख रही थी। नाइट व्यू बहुत अच्छा आता है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा कम है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नीमराना में इंडस्ट्रीज़ होते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होती इतनी, तो इस वजह से मौसम में तो बहुत ही ज़्यादा फ़र्क मिलता है। और दूसरी बात कि मोस्ट ऑफ मेरे दोस्तों का एक ही क्वेश्चन होता है कि आप पहाड़ में रहते हो तो वहाँ पे जंगल होता है और आप कैसे सर्वाइव करते हो, ऐसा वैसा। तो उनके लिए मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। पहाड़ हैं थोड़ा ऊपर साइड में, मेरा थोड़ा प्लेन में आ जाता है, इतना पहाड़ में नहीं है, बट वहाँ पे भी सर्वाइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आना जाना, कन्वेंस, बहुत सारा। तो इसी के साथ मैं आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ। और काफ़ी बंदों का एक और क्वेश्चन होता है कि अंजीर का पेड़ और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे लगी हुई होती हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा घुमा देता हूँ, यहाँ के खेत वगैरह दिखाता हूँ, उसके बाद आपको घर के आसपास की चीज़ें दिखाता हूँ। वन मोर थिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो कहता है कि हिमाचली पहनावा एक मोस्ट ऑफ सबसे फेमस चीज़ है, जो कि हर जगह पे आपको देखने की मिल जाएगी हिमाचल में। ये जो भाई ने टोपी पहन रखी है नहीं, हिमाचली टोपी, ये वाली उतार के देखो। तो हमारे यहाँ पे ये वाली जो टोपी होती है सबसे ज़्यादा यही पहनी जाती है हिमाचल में, सबसे ज़्यादा यही फेमस है, लगभग यही लोग पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर आप कहीं बाहर भी पहन के चले जाओ ना, तो बंदे पहचान लेते हैं कि ये बंदा हिमाचल है या तो उत्तराखंड है। ये हमारे वहीं पे ज़्यादातर पहनी जाती है। तो देखो भाई की लुक देखो, भाई ऐसा लग रहा है एकदम। वो देखो। सो गाइस, आगे का स्टार्ट करते हैं, आपको और भी चीज़ें बहुत सारी दिखाते हैं। तो बाकी की चीज़ें बाद में आपको दिखाता हूँ। आप हिमाचली जो रोड जो आपको कहते हैं कैसे सर्वाइव करते हैं और कन्वेंस का क्या है, तो आपको दिखाता हूँ यहाँ के रोड कैसे होते हैं। और भाई हिमाचल के रोड दिखाते हैं। अभी हमारे यहाँ पे जो घर से है ना, ये हमारा पीछे साइड में घर है, इस साइड में, और हम जा रहे हैं गैस का सिलेंडर लाने। तो आपको दिखाते हैं यहाँ के रास्ते कैसे होते हैं। और ये मेरा भाई ड्राइवर, इधर देखो, ता दिखे ये भाई ब्लॉग में नहीं आता, नीमराना में भी नहीं आता था, मेरे साथ रहता पर कभी ब्लॉग में नहीं आता है। तो मैं देखो मुंह धो के ऐसे कितना गंदा बन के जा रहा हूँ, देखो। और आपको बताता हूँ, ये वाला अमरूद का पेड़ है इधर, ये अमरूद का पेड़ है और इसके साथ में आम का है। और जो बैक साइड में देख रहे हैं 300 साल पुराना है, इस साइड में काफ़ी पुराना हो गया, अब तो टूट टूट गया है काफ़ी जगह। चलिए, कॉपीराइट आई है ना, कॉपीराइट आई है, बंद कर दे। ये देखो, आपको हिमाचल के रास्ते भी दिखाता रहता है, साथ साथ में आपको दिखते रहेंगे।
आज खुशी बस मिस्त्री भाग गई। ये अच्छा बाहर तो ना लेंगे ना ये मेरा ही है। ये ना वीडियो वगैरह बनाता ना। हाँ यूट्यूब पर हाँ एक कैमरा अब भी लिया वैसे आपने हमारे घर साइड का तो रास्ता देख लिया होगा। तो अभी आप मोस्ट ऑफ देख लो कि यहाँ पे सारा ही जो इलाका है वो सारा का सारा प्लेन है। कुछ ऐसा है नहीं जैसा आप सोचते हो। जहाँ पे आप जाओगे पहाड़ों पे भी जाओगे तो वहाँ का भी आपको ऐसे प्लेन ही मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वैसे ही रहता है, छोटे छोटे रास्ते होते हैं उनमें से काट काट के पहाड़ को काट काट के बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो गाइस मेरे बैक साइड में छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए और बहुत अच्छी जगह है यहाँ की। बहुत ही अच्छी जगह है, आप भी आओ कभी घूमने। बस यहाँ पे एक छोटी सी ओकेशन थी, उसका मैं ब्लॉग बना नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बिज़ी शेड्यूल है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आपको अपना गांव घुमाता हूँ, यहाँ पे कैसे घर होते हैं। मोस्ट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा मेरे बैक साइड में। ये जो है सारी स्लेट के घर है, इधर कुछ कच्चे होते हैं कुछ पक्के होते हैं। हाँ क्या तो ऐसे करके रहते हैं हमारे घर में। एक बहुत सारी इसमें क्या कहते हैं उसको, जो आप वहाँ पे लेते हो बीन्स की फली वगैरह लगी, अमरूद लगे हैं और छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी हैं जो घर के लिए हम वैसे ही बना लेते हैं अपने खाने जितना। बाकी बेचने का कोई सीन नहीं रहता। और चीज़ होता है हर घर में अमरूद और आम का पेड़ दिख जाएगा। ये भी है एक अमरूद का घर। और ये स्लेट वाला घर आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। स्लेट वाले घर में मोस्ट ऑफ ये जो बांस होता है इसके बने होते हैं। ये देखो आप स्लेट डाल के ऐसे बना रखा होता है। तो कुछ में है कच्ची ईंटों के होते हैं, कुछ पक्की ईंटों के, इस तरह से बना रखे होते हैं। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा इसी के साथ साथ में। अब देखो ये वाला कच्चा था, ये वाला पक्का है। ये एक तो मिट्टी वाली ईंटें होती हैं और एक पक्की वाली होती है। तो ये पक्की वाली है, वो सीमेंटेड ब्लॉक का है, प्लस ऊपर इसमें स्लेट का डला हुआ है। आपको अपने गांव की जो गांव के 3-4 घर हैं, बाकी के इधर उधर रहते हैं अलग अलग जगह पे। तो मेरे घर तक तो गाड़ी पहुंच जाती है, मेरे आंगन तक। यहाँ पे जो नया घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पे अलग है, तो फिर चाचा की गाड़ी है ये। और ऐसे ही रहते हैं हमारे घर के रास्ते, देखो छोटे छोटे। तो बहुत सारे बंदों को क्वेश्चन रहता है कि आप कैसे रास्ते रहते हैं, कैसे क्या रहता है। ये देखो इस घर में भी अमरूद लगा हुआ है, ये नींबू का पेड़ है छोटा सा। दादी है नहीं है, देख रहे हो यहाँ पे जो कहते हैं ना कि जंगल है, तो इस साइड देखो ये पीछे साइड में थोड़ा बहुत है जंगल, बट वैसा उतना जंगल नहीं जैसा आप सोचते हो। इस सीज़न के जो अमरूद लगते हैं ना, ये देखो अमरूद का पेड़ है यहाँ पे। नहीं ये अमरूद का पेड़ है, यहाँ बहुत सारे अमरूद लगे रहते हैं। और दिखाता हूँ, यहाँ हमारा कारपेंटर का काम है, ताऊ जी का कारपेंटर। ये देखो इधर, ये मेरे बैक साइड में ये कारपेंटर की अपना होममेड ही है, शॉप तो नहीं, शॉप पहले थी, अभी घर पे ही काम करते हैं। और बहुत सारी जगहों पे आपने ये वाला फूल भी देखा होगा। ये देखो ये वाला फूल काफ़ी देखने को मिल जाता है यहाँ पे हमारे में, पेड़ जैसा टाइप का होता है, काफ़ी फूल लगता है इसमें। तो वैसी होती है हमारी हिमाचली लाइफ। और आपको अपनी गागो भी दिखाता हूँ, हमने गागो भी है यहाँ पे, वो भी दिखाता हूँ। तो अगर जिस चीज़ को आप जंगल बोलते हैं ना, वो जंगल नहीं होता, वो देखो ऐसे ही प्लेन एरिया होता है। यहाँ देखो ये रोड बने हैं छोटे छोटे बीच में जाने के लिए। और उस साइड में आप देखो तो वहाँ पे भी घर है, वहाँ घर हैं, दूर दूर घर होते हैं, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है। और देख लो ये खेती करने वाले खेत हैं, इसमें भी कुछ लगाया नहीं है। और वो भी नीचे खेत हैं, जिसको खजूर का पेड़ बोलते हैं, ये तो ये वाला है खजूर का पेड़, यहाँ सामने दिख रहा है। और देख लो आप, जो जिसको कहते हैं कि जंगल होता है, वही जंगल नहीं होता। जहाँ जहाँ जाते हो वहाँ थोड़े थोड़े पेड़ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लगता है कि दूर से तो जंगल ही लगता है सभी को, बट वो जंगल होता नहीं है। कभी विज़िट करो तभी समझ में आएगा, ऐसे तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। हिमाचल विज़िट करोगे तभी पता चल पाएगा। और जो हिल एरिया होता है, जो बिल्कुल ही हिल है, वो हमारे यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा सा हमारे घर से थोड़ा ऊपर साइड में होता है, यहाँ नहीं आता है। बहुत सारी जगह हैं पर
ऐसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। और बिल्कुल हिमाचल में फ्रेश एयर सांस लेने में भी मज़ा आता है, बहुत बढ़िया। तो ऐसे घर है हमारे यहाँ के। ये तो मेरा छोटा सा गांव है। तो हमारा जो घर है वो यहाँ दिख रहा है। ये रहा, आधा कच्चा आधा पक्का है। और आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। इसके साथ हमारे नए घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो भी आपको दिखाता हूँ। भाई जो खजूर मिलते हैं ना हमारे यहाँ पे, जामुन अलग चीज़ है, खजूर अलग है। तो ये वाला पेड़ तो खजूर का है, इसमें सीजनली लगते हैं खजूर। और ये हमारे घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, आपको दिखाता हूँ। अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें अभी बहुत बाकी है अभी इसमें करने के लिए। विज़िट करवाऊँगा, अभी नहीं, जब पूरा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो, ये हमारे खेत है। ऐसी छोटा सा रास्ता जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ। और देखो गागो घास चल रही है। हमारे वाली गागो पता नहीं कहाँ है, दिखाऊंगा, शायद घर पे हो। तो ये देख लो, हाँ ऐसा रहता है यहाँ पे, कहते हैं जंगल है। तो हमारे लिए तो नॉर्मल चीज़ है, बाहर के लोगों को तो ऐसे जंगल लगता है। देख लो आप, ये रहा। इसका 360 व्यू देता हूँ पहले आपको। ये देखो ऐसे रहता है। मेरा एक मेन कंसेप्ट था यहाँ पे आपको एक पेड़ दिखाने का। तो हम जो अंजीर वहाँ पे ख़रीद के खाते हैं वो हमारे यहाँ पे ऐसे ही लगा रहता है, या हमारे हिमाचल में कहीं पे भी आप आ जाओ तो ये देखने को मिल जाएगा आपको। और इसके ऊपर अंजीर भी बहुत लगते हैं, बट वो उस तरीके से खाने लायक नहीं होते, वो बिल्कुल रॉ टाइप के होते हैं। उसको बनाने का प्रोसेस बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग तरीके से होता है, तब जाके वो बनता है। तो आपको वैसे पेड़ दिखा दे तो शायद अभी लग नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सीजनली लगते हैं, ऐसे हर टाइम नहीं होते हैं। ये भी हमारे खेत है, इसमें हम धान लगाते हैं। देखो धान की कटाई का ये छोटा छोटा वो दिख रहा होगा आपको इसके अंदर में। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें अभी भी, उसके जो जिसको कहते हैं ना, ऊपर का तना काट देते हैं और नीचे की जड़ रह जाती है, वही है। और ये दिखाता हूँ आपको मैं। हाँ एक और चीज़, कड़ी पत्ता जो आप ख़रीद के खाते हो ना, यहाँ वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखो कहाँ गया कड़ी पत्ता, ये रहा। ये देखो बहुत सारा लगा रहता है। ये तो हम ऐसे ही इसके तो लकड़ियाँ जलाते हैं और ऐसे यूज़ में भी नहीं लेते हैं, बहुत सारा लगा रहता है हमारे यहाँ पे। ये भी हमारे खेत है, गेहूँ वगैरह उगाते थे यहाँ पे। और भी ये देखो भिंडी लग रही है हमारे खेतों में। ये देखो बहुत सारी भिंडी है, मिर्ची है, और जिसको आप अरबी बोलते हैं वो भी लगी हुई है। ये क्या करता है कि हम खुद अपने खाने के लिए लगा लेते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ये देखो अभी भी लग रही है भिंडी। ये मिर्ची के पौधे हैं, और ये अरबी टाइप की अरबी होती है। ये देखो एक अलग टाइप की होती है, अरबी नहीं बोलते इसको, है ये रही। और आपको अब दिखाता हूँ अंजीर का पेड़। हाँ अंजीर लग रहे हैं छोटे छोटे, अभी तैयार हो रहे हैं। देखो भैंसी घास चल रही है। यहाँ पे ये वाले जो खेत होते हैं वो धान वाले होते हैं सारे। ये और गाइस ये रहा हमारा अंजीर का ट्री, अंजीर का पौधा है ये, अंजीर लगते हैं इस पर। और आपको अंजीर दिखाता हूँ तोड़ के। ये रहा, देखो इस टाइप का ये अंजीर अभी पका नहीं है, कच्चा है अभी। ये तो बहुत काट पीट दिया, अब तो टूट गया पौधा इसका। ये पेड़ जो है इसके ऊपर अंजीर लग रहे हैं, आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। वो देखो गुच्छों में लगे रहते हैं, ये देखो आपको विजिबल हो तो ये देखो। तो ये रहा अंजीर का पेड़, वहाँ हम ख़रीद के खाते हैं। और यहाँ पे पहले से ही लगे हुए हैं यहाँ पे हमारे हिमाचल में। तो मेरे गांव में, मेरे घर के, मेरे खेतों में लग रहा है ये। तो वेदर कंडीशन तो आपने देख ली, बहुत ही अच्छी कंडीशन है यहाँ पे। बहुत सांस लेने में अलग से मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, सांस लेने में भी फ्रेश एयर मिलती है बिल्कुल। और भी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। हमारे यहाँ पे मेरे घर में ही
2 नाशपाती के पौधे लग रहे हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ वहाँ जाके। नाशपाती हम खरीद के खाते हैं, हमारे घर में लग रहे हैं। घर आओ सब मिलेगा हिमाचल में, बाहर तो खरीद के खाते रहो, बस ये होता है। और ये रहा नाशपाती का पौधा का पेड़ ही है, अब तो टूट गया है, लगता है फिर भी नाशपाती लगता है जब सीज़न आता है। तो ख़त्म हो लिया, अब कुछ नहीं है। और ये ताई जी के घर में लग रहा है, ये मौसमी का पेड़ है, ये देखो ये पीछे से मौसमी लग रही है अभी भी, ये देखो। और ये अमरूद है, अमरूद का पेड़ भी दिखाता हूँ, ये देखो इस पर अमरूद भी लग रहा है, ये देखो ये अमरूद। और ये आम का पेड़ है, ये आम लग रहा है। ये एक और चीज़ होती है, इसमें खटास होती है, खट्टा बोलते हैं शायद, खटाई होती है इसमें बहुत सारी। अब इसको वैसी दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। ये है गाइस, और भी दिखाता हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें। हेलो गाइस, कैसे हो लोग? गाइस हमारे घर में शादी है, तो मेहंदी करना तो अंजलि भी ले ले वीडियो जो। सो गाइस अभी मेरे चाची हैं यहाँ पे, वो आए हैं, पंजाब में रहते हैं, और ये हमें ब्लॉग करके दिखाएंगे। आप बोलो। बाद में बोलूँगी, बाद में बोलोगे। हेलो गाइस, कैसे हो? तो गाइस ये हमारे चाची हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये लुधियाना में रहते हैं, पंजाब में, और ये तो ये लुधियाना से आए हैं अभी, इनका वहाँ पे भी घर है, यहाँ पे भी है। चाचा ये खुद का बिज़नेस है। और ये घर है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल फुल्ली पक्की वाली ईंटों से बना हुआ होता है। और दूसरा वाला आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ये स्लेट बेस है ऊपर से, और ये कच्ची ईंटों का बना होता है जैसे। और इसके स्लेट ऐसे रहते हैं, इस तरह के स्लेट डाल के बनाया रहता है, तो आधा कच्चा है आधा पक्का है। मतलब जॉइंट फैमिली थी, तो जॉइंट जैसा ही है। और मेरी मम्मा ना, ये देखो एक छोटी सी गार्डन, तो क्या नॉर्मल सी है, इसमें फूल लग रहा है, ये देखो एलोवेरा लग रही है, ये रोज़ है, रेड रोज़ सॉरी वाइट रोज़ है, ये आम का पेड़ है ये वाला। और फूल भी बहुत सारे हैं, मिर्ची लग रही है, इधर देखो भिंडी का पौधा है ये वाला, और सेम फली लग रही है, ये अमरूद है, अमरूद का पेड़ है ऊपर। ये देखो रेड रोज़, ये पिंक रोज़ है, ये रेड नहीं है। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हमारे घर साइड में बहुत सारी होती है, घर में ही लगी रहती हैं। अब आई थिंक इसको डेलिया फूल बोलते हैं, ये वाला जो है डेलिया फूल है। एक छोटी सी ओकेशन है हमारे यहाँ पे मैरिज की, तो उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा, इस वजह से आपके लिए ब्लॉग भी नहीं आ पा रहे। और कंपनी में तो भूल जाओ नहीं बनाना, मैं तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। दादी खाना खा बैठे हो आज? तो गाइस अब आपको दोबारा से टेरेस पे लेके जाता हूँ, वहाँ से मैंने ब्लॉग की शुरुआत करी थी। इसके बीच में देखूँगा अगर और ब्लॉग बनाने का टाइम मिल गया तो ब्लॉग और बना दूँगा आपके लिए, ऐसा नहीं है, बट मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा। बात ये है, ये हमारा टेरिस है। टेरिस हर एक जगह यहाँ पे बहुत अच्छी दिखती है, बहुत ही प्यारी सी। और धौलाधार रेंज वो रही सामने, वो रही, ये सारी धौलाधार रेंज है, इस पर बर्फ़ पड़ने अभी से चालू हो गई। वैसे सीज़न अभी थोड़ी लेट पड़ती थी, पर इस बार कह रहे कि बहुत सारी बर्फ़ पड़ने वाली है, बहुत सारी ठंड होने वाली है, तो उस वजह से इस बार का मौसम ज़्यादा ठंडा रहने वाला है। तो ये देखो आप, ओकेशन थी, सिस्टर की मैरिज थी, उसी में आया था, उसका ब्लॉग नहीं बना, नहीं तो आपको हिमाचली धाम का पूरा ब्लॉग आता है इसका। और जो मैं आपको सुबह दिखा रहा था, जो 300 साल पुराना पेड़ है, वो ये वाला पेड़ है, काफ़ी टूट गया, अब तो है नहीं, कुछ बचा नहीं है इसमें, काफ़ी टूट गया। और कुछ कटवा भी दिया, क्योंकि अभी ज़्यादा पुराना होने की वजह से इसके गिरने के चांस ज़्यादा रहते हैं, हवा चलती है तो टूटने गिरने का ज़्यादा, घर पे गिर जाए, इसलिए आधा कटवा दिया है। सो गाइस ये देखो, ये रही हिमाचली लाइफ। अभी तो इस हिमाचली लाइफ, ये तो नॉर्मल लाइफ है, जो बिल्कुल हिमाचली जिसको कहते हैं कि हमारा प्रिमिटिव, वो चीज़ें यहाँ नहीं है। वो भी आपको बाद में देखने को मिल जाएंगे, अगर टाइम मिला तो वो भी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस आपको ये ब्लॉग बढ़िया लगा होगा, और आप भी आओ कभी हिमाचल। मैं तो हिमाचल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में हूँ फ़िलहाल, यहाँ पे जो धर्मशाला के पास में लगता है, तो यहीं पे हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के साथ में, तब तक के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।